जय भीम साथियों, आज हम धनबाद नगर निगम चुनाव में विश्लेषण करेंगे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम जी का। साथियों, शमशेर आलम जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बनाए गए और वे इस बार तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 59,089 वोट प्राप्त हुए, या कहें कि पहली बार से 8,000 ज्यादा वोट शमशेर आलम जी को मिले। मगर हार क्यों हुई, चर्चा इस पर करनी चाहिए। साथियों, कहीं न कहीं यह हार जो है शमशेर आलम जी का नहीं है, यह हार धनबाद में जो जिला अध्यक्ष है संतोष सिंह और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी हार है। साथियों, हम लगातार धनबाद में देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है चुनाव हारती जा रही है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वे लगातार चुनाव हारती जा रही है। मगर संगठन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं धनबाद का जो कांग्रेस का संगठन है पूरी तरह से कमजोर दिन ब दिन होते जा रहा है, और जिसको लेकर आलाकमान के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी रिपोर्ट भी कर रहे हैं। मगर कहीं न कहीं शायद इन बातों से को अनदेखा किया जाता है, और कमजोर संगठन होने के कारण शमशेर आलम जैसे एक सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता को हार का सामना करना पड़ता है। साथियों, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, 3 विधानसभा चुनाव धनबाद में कांग्रेस पार्टी लड़ी, तीनों में हार हुई, और उसके बाद भी वही जिला अध्यक्ष को फिर से रिपीट कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इस बार फिर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, और इस हार के जिम्मेवार केवल और केवल कांग्रेस का संगठन है। कहीं न कहीं धनबाद जिला में कांग्रेस एक कमजोर संगठन साबित होता जा रहा है, और जिला के मुखिया कमजोर साबित होते जा रहे हैं। आज कई लोग सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप फेसबुक में इसको लेकर जो है लिख रहे हैं, मगर पार्टी को भी यह सोचना होगा कि आखिर कार्यकर्ताओं का क्या राय है, क्या वे चाहते हैं। आज अगर शमशेर आलम कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे और पूरी पार्टी ईमानदारी से काम करती तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतते। शमशेर आलम के प्रचार प्रसार में बेरमो के विधायक और धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह प्रचार करने आई, मगर जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के द्वारा इन लोगों को केवल और केवल मुस्लिम मोहल्लों में घुमाया गया और मुस्लिम तक ही सीमित रख दिया गया, या कहीं न कहीं जानबूझकर भी हो सकता है यह किया गया, क्योंकि जिस वर्ग से जिला अध्यक्ष आते हैं उस वर्ग के प्रत्याशी भी जो है धनबाद नगर निगम चुनाव लड़ रहे थे, और मुस्लिम इलाकों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष का काम होता है कि जो संगठन है, संगठन के तमाम नेताओं को एकत्रित कर हर नेताओं को एक जिम्मेवारी बांटना चाहिए था, मगर कहीं न कहीं वो जिम्मेवारी केवल जो है पत्राचार में ही रह गया। उन नेताओं को चुनाव में लगाया नहीं गया। कई नेताओं तो जो है घर में बैठकर रह गए, कई जो है अपने मर्जी से चुनाव प्रचार करने निकले। मगर इस बात की चिंता कांग्रेस आलाकमान को शायद अभी भी नहीं होगी, क्योंकि धनबाद में दिन ब दिन कांग्रेस का संगठन कमजोर होते जा रहा है, कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि आखिर कार्यकर्ता क्या करेंगे, अंत में जो है पार्टी का जो निर्णय आ जाता है, पार्टी के निर्णय को मानकर कार्यकर्ता जो है
उनके राह पर चलने लगते हैं, मगर संगठन में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। झारखंड के प्रभारी के राजू जी आए, उन्होंने बीएलए बनाने का काम किया, मगर जब नगर निगम चुनाव आया सारे बीएलए ध्वस्त हो गए और फर्जी बीएलए निकला और प्रत्याशी को खुद से बूथ मैनेज करना पड़ा। और जिन जगहों पर बीएलए बना था उन जगहों पर प्रत्याशी का जो पोलिंग एजेंट है वो भी नहीं बैठ पाया और कहीं न कहीं यह चुनाव हम हार गए। जो प्रत्याशी थे वो तो खुद यह कह कर निकले थे कि मैं मोहल्ले का आदमी हूँ, मोहल्ले की सरकार बनाऊंगा, मैं गरीब का बेटा हूँ। मगर जो लोग गरीब के बेटे को आगे बढ़ाकर पीछे ढकेलने का काम किए हैं, जनता उसे भी जवाब देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपना जो मतदान किया है, जो लोगों के प्रति उनका विश्वास है वो कायम रहेगा। और आपको बता दें कि शमशेर आलम में कोई कमी नहीं थी, शमशेर आलम चुनाव जीत जाते। उनका वो तो पहले अपने बलबूते 50,000 से ज़्यादा वोट लाए थे, और अगर इस बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुखिया और उनके संगठन के लोग ईमानदारी से काम करते तो कहीं न कहीं हम आज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके जगह पर शमशेर आलम होते। शमशेर आलम का चुनाव हारना कांग्रेस की हार है और कांग्रेस नेतृत्व की हार है। कांग्रेस का संगठन धनबाद में पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और लगातार जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के रहते हुए यह जो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और वार्ड का चुनाव हो और यह मेयर का चुनाव हो, सभी चुनावों में हार हुई। और तो और हमारे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ रहे थे, किसी ने भी जीत दर्ज नहीं की है। सभी के सभी कांग्रेस के जितने भी लोग थे सभी चुनाव हार गए। और कुछ तो ऐसे भी वार्ड में जो लड़ रहे थे और वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों ने प्रत्याशी को अपने यहाँ बुलाना भी नहीं समझा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर शमशेर आलम मुस्लिम है, अगर हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। मगर उनका परिणाम भी सामने है। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को अपने गिरेबान में भी कांग्रेस के झांकना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आप सभी से आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।